कहते हैं जिसके घर में नर्मदा जल मिलता है उसे प्रत्येक दिन भगवान शिव का महारुद्राभिषेक करने का पुण्य प्राप्त होता है। जिसके घर में नर्मदा जल का वंदन पूजन होता है उसके घर में कोई वास्तु दोष नहीं रहता। इतनी बड़ी महिमा है। एक बात हमारी आप सुन लें, गंगा जी नहाने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, मां नर्मदा का दर्शन करने मात्र से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। 7 बार यमुना जी नहाएं और 1 बार गंगा जी नहाएं, 1 बार फल, 1 बराबर फल है। 100 बार गंगा जी नहाएं, 1 बार समुद्र नहाएं, 1 बराबर फल है। और 100 बार समुद्र नहाएं और 1 बार मां नर्मदा नहाएं, फल 1 बराबर। हमारे इधर उत्तर भारत में लोगों को उतनी जानकारी नहीं है, बहुत अद्भुत है। 168 करोड़ तीर्थ मां नर्मदा के किनारे पर बसते हैं। नदियों में एकमात्र नर्मदा ऐसी है जिसकी परिक्रमा लगती है। इसकी पैदल परिक्रमा 3 वर्ष 3 महीना 13 दिन में पूरी होती है और गाड़ियों से इसकी परिक्रमा 15 दिन में पूरी हो जाती है। अभी हम 21 दिन की प्रदक्षिणा परिक्रमा करके आए हैं। टेलीविजन पर आपने कार्यक्रम देखा होगा। कभी मौका सौभाग्य मिले तो आप एक बार मां नर्मदा की परिक्रमा जरूर लगाइए। जीवन में अध्यात्म आनंद बहुत है, लेकिन इसका तो मुकाबला ही नहीं है कोई। इतने आनंद की अनुभूति, ये पिकनिक नहीं है। इसमें मैया जी के संग होने का आभास होता है। माई की कृपा के बिना तो कोई यह प्रदक्षिणा परिक्रमा कर ही नहीं सकता। बैनरों पर माघ मेला के बारे में लिखा है, मैंने अभी आके पढ़ा है, तो मैं थोड़ी माघ की चर्चा आपसे कर लूं। और उससे पहले मैं आपको बोल दूं, घंटा 1.5 घंटे या 2 घंटे की जो भी ये कथा है, मुझे थोड़ी खांसी सी हो रही है। मैं आया हूं तो कुछ बोले देता हूं, नहीं तो मैं सिर्फ भंडारे की वजह से ही आया हूं। ऐसा कोई प्रवचन का तो कोई विशेष ऐसा कार्यक्रम है नहीं। मेरी टीम को भी अभी मुंबई निकलना ही है, मैं भी निकलूंगा, तो मैं आपको कुछ चर्चा कर लेता हूं। आप सुन लीजिए। धनम धान्यम सह पुत्रा आयुरारोग्य में वच महात्म्य श्रवणा देव लभ्यते चन संशय। माघ नहाना तो बहुत बड़ी बात हो गई है। सिर्फ माघ महीने की कोई महिमा भी सुन लेता है तो उसे धन बढ़ता है, उसे यश बढ़ता है, परिवार में आयु बढ़ती है। महात्म्य श्रवणा देवा, इसके महात्म्य की सुनने की इतनी बड़ी महिमा है। आप में बहुत लोग हमें टीवी पर सुनते ही होंगे। इसमें मेरा कोई भी बिल्कुल भी स्वार्थ नहीं है। मैं आपको कहना चाहूंगा, हो सके तो 2026 का आप माघ नहा लीजिए। कैसे इसको नहाया जाएगा और इसका क्या महात्म्य है, इसकी क्या महिमा है, वो आप सुने। ऋषियों ने सूर्य जी को पूछा और माता पार्वती ने भगवान महादेव को पूछा माघ के बारे में। तो भगवान शंकर जी ने जो सुनाया वही हम आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं। उससे पहले मैं एक बात मैं कह दूं, अच्छे काम बढ़िया काम करते रहो, क्योंकि 3 चीजें हमेशा नहीं रहेंगी पास में, और तीनों बातें याद करने के लायक हैं और इसके ऊपर जीवन चलने के लायक है। 3 चीजें नहीं रहेंगी, इसलिए तीनों का उपयोग आज ही कर लीजिएगा। क्या क्या नहीं रहेगा? एक, स्वास्थ्य नहीं रहेगा। जो आज आपके पास में है ये आने वाले समय में नहीं रहेगा। धरती पर सबसे बड़ा धनवान वही है जिसके पास में स्वास्थ्य है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जिसकी मृत्यु अस्पताल में नहीं होती, जो बीमारी से समाप्त नहीं होता, ऐसे व्यक्ति के प्राण निकलते हैं, देवता उसके गले में माला डालते हैं। यह हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। और आप बढ़िया जीवन जी सकें ऐसा आप कर सकते हैं। जाना तो सबको ही है, लेकिन बीमारियों के साथ नहीं, उल्लासता हर्षता के साथ। 3 चीजें हैं, अभी ये कल नहीं रहेंगी, इसलिए तीनों को प्रयोग में ले लो। एक तो स्वास्थ्य नहीं रहेगा, एक समय नहीं रहेगा और एक संपत्ति नहीं रहेगी। बहुत लोग कहते रहे बहू आ जाएगी तब तीर्थ यात्रा करेंगे, तब करेंगे, जब करेंगे, और कुछ भी नहीं कर पाए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में पलड़े होएगी, फिर बहोर करेगा कब। चली जा रही हैं ये अनमोल श्वासें, जो कुछ बची हैं उनको संभालो।
यौवन बिगाड़ा, अब तो बुढ़ापा, बचपन बिगाड़ा, अब तो यौवन संभालो, जो कुछ बची है उसको संभालो। स्वास्थ्य, समय और संपत्ति। बड़े बड़भागी वह लोग हैं जिनका धन धर्म में लगता है। शिव पुराण में लिखा है कि धर्म दो प्रकार से कमाया जाता है, एक देह से और एक धन से। ईश्वर ने हमें हमारी जरूरत से ज्यादा दिया है, तो धर्म करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए, पुण्य काम करने के लिए। पैसा है, मोहल्ला भी नहीं जानता होगा, हाँ, लेकिन जिसके जीवन में धर्म है, एक रंग लक्ष्मी सेठ हुए, लक्ष्मी चंद सेठ, वो सीधा वृंदावन में एक ऐसा मंदिर बनवा गए हैं, सोने के खम्भे लगे हैं उसमें। और अभी उसका परसों के दिन बैकुंठ द्वार खुला था, उसी की भीड़ ज्यादा थी वृंदावन में, बिहारी जी से भी ज्यादा पब्लिक थी वहां पे। बैकुंठ द्वार साल में एक बार खुलता है ना, इसको बैकुंठ एकादशी बोलते हैं, जो अभी निकल के गई है, फूस की 11। इतनी भारी भीड़ थी। वो आदमी ऐसा मंदिर बना करके गया, लक्ष्मी चंद सेठ, उसी के नाम से ये रंगनाथ भगवान का जो मंदिर बना है। त्यागने की भावना रखिए, संग्रह की नहीं। महावीर स्वामी जी का नाम आपने सुना, जैन धर्म के बड़े अधिष्ठाता हुए हैं, राजघराने में उनका जन्म हुआ। उन्होंने यह कहा कि धन में ही यदि सब कुछ होता तो मैं सब छोड़ छाड़ करके क्यों आ जाता। पैसा कमाना बुरा नहीं है, धन कमाइए, क्योंकि अर्थ चारों पुरुषार्थों में से एक है, लेकिन उसमें विनिमय की भावना, उसमें त्यागने की भावना होनी चाहिए। और जो हम अच्छे कामों में खर्च करते हैं कहीं नहीं जाता, इसका अनंत गुना हमें ही मिलता है। आप जो दान पुण्य करें, लेकिन जीव जंतुओं को खिलाने में अपनी पूरी श्रद्धा रखें। जब कर्ण की मृत्यु हुई तो ऊपर के लोकों में कर्ण का जाना हुआ, बहुत बड़ा दानी था, तो उसने कहा भूख ज्यादा लगी है, तो देवराज इंद्र ने बड़े बड़े थाल सोने के टुकड़े ला करके रख दिए। कर्ण ने कहा ये क्या है, क्या खाइए। क्यों, तुमने किसी भूखे को रोटी तो नहीं खिलाई, तुमने स्वर्ण जवाहरात का दान किया, तो फिर यही खाइए। कर्ण की आंख में आंसू आ गए। तो उसने कहा कि जो मैंने दान किया कि उसका कुछ मुझे मिलेगा, हाँ तुम एक वरदान कुछ मांग सकते हो। तो कर्ण ने खाने को रोटी तो नहीं मांगी, कर्ण ने कहा कि मुझे 24 घंटे के लिए मृत्यु लोक भेज दीजिए। कर्ण धरती पर चल करके आया, युधिष्ठिर ने सम्मान किया, और दोनों भाइयों ने मिलकर के लाखों ब्राह्मणों को, भूखों को भोजन कराया। भगवान का विमान नीचे उतर गया, उस पर कर्ण फिर जाकर के बैठ गया। इसमें आप श्रद्धा रखिए, और देखिए किसी को खिलाने से धन में कभी कमी नहीं आती। पैसों में कमी आती है जब व्यसन चल करके आ जाए, कोई ऐसा खोटा काम, खोटी आदतें चल करके आ जाए, तो ही धन में कमी आती है। जो दूसरों को खिलाते खिलाते अपनी चिंता नहीं करते, उनके दरवाजे पर तो प्रत्येक दिन धन तेरस होती है, धनवंतरी उसकी देली पर खड़े होते हैं, उनकी बरकत होती है। उनकी ईश्वर ने दिया है, 2 पैसा जरूरत से ज्यादा दिया है, तो इतने उदार बनिए। मैंने 3 बातों से आज अपनी बात को आरंभ किया है। एक है स्वास्थ्य, एक है समय और एक है संपत्ति। तीनों का सदुपयोग कीजिए। हम इन तीनों के सदुपयोग में लगे हुए, कोई भी मिनट नहीं। अभी मैं उस दिन एयरपोर्ट से उतरा, इस यात्रा से आया, 4 घंटा में रेलवे स्टेशन बैठा रहा। 11 बजे की ट्रेन थी, 11, हाँ एसी, और वो आई सुबह 3 बजे। तो इतना वहां पर इंतजार किया। एक बच्चा था मेरे साथ कोई, तो हमने अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, उन 4 घंटे में भी हमने 105 दिन का काम किया। हमने कहा ठंड लग रही है और यहां समय ऐसे कोई बैठ करके निकाल देंगे। और जो समय की कदर नहीं करता, समय भी उसको छोड़ देता है, समय भी उसकी कोई वैल्यू नहीं समझता। धन की वैल्यू समझिए। जो धन की वैल्यू समझता है, नारायण उसके ऊपर अति प्रसन्न होते हैं। एक एक पैसा, एक एक रोकड़ काम में आवे। ये पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। मैं जीजियों को बोल रहा हूं, तुम हाल 5000 की साड़ी ले आते, बक्से भरे पड़े। बिरला जी ने 1939 में अपने बच्चे बसंत के लिए लेटर लिखा। चिरंजीव बसंत बिरला जी ने 1939 में पत्र लिखा, कहा कि यदि धन धर्म में नहीं लगेगा तो फैक्ट्री के औजार शैतानों के हथियार बन जाएंगे, सब बिगड़ जाएगा। हम लोगों ने पैसा बड़ी मेहनत से कमाया है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना, आधा घंटे एक्सरसाइज रोज करना, प्राणायाम करना, दीन दुखियारों की सेवा करना,
ईश्वर ने हमें जो पैसा हमारी जरूरत से ज्यादा दिया है तो परमात्मा ने प्रकृति की सेवा करने के लिए दिया है। इन्होंने उस लेटर में, आप गूगल वगैरह चलाते हैं तो आप जीडी बिरला, घनश्याम दास जी बिरला जी का पत्र पढ़िए। इस देश में 2 पत्र बड़े अद्भुत माने गए, एक इब्राहिम लिंकन का पत्र और एक ये श्री बिरला जी का पत्र।